अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। इस जमाने में पराये कम, अपने ज्यादा स्वार्थी होते हैं। अंदाजे से न नापो किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो और दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। चल जिंदगी, नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद औरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। कमाल की साजिश हो रही थी खिलाफ हमारे, वो दुश्मनों संग मिलकर बन रहे थे खास हमारे। घर की बातें जब मोहल्ले में पहुंच जाएंगी तो जमे जमाए घर की नींव तो हिलेगी ही। कांटों की तो फितरत में ही चुभना होता है, गलती तो आपकी है जो संभल कर न चले। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सोल में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टेंशन उतनी लीजिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। अपना जीवन वही बेहतर बना पाता है जो लोगों की सुनकर नहीं, बल्कि खुद की सुनकर अपना भविष्य बनाता है। कुछ लोग अक्सर मुझे बुरा समझते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वे उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। जीवन के रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी कभी न टूटने वाली हिम्मत। कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। जीवन में आप कितने खुश हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं यह महत्वपूर्ण है। आज जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो, एक दिन वक्त खुद उन्हें जवाब दे देगा। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। उस पल में या तो जिंदगी आपको बनाकर जाती है या फिर कुछ सिखाकर। व्यक्ति की असल पहचान उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसकी नीयत देखकर होती है। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। कभी कभी वह दौर भी आता है जिंदगी में जब आपको अपनी पसंद से भी नफरत हो जाती है। खुद पर विश्वास किसी और से ज्यादा आपका खुद का होना चाहिए। माना कि जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, पर यह भी तो सच है कि हम वह चाहते ही नहीं हैं जो आसानी से मिलता हो। बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकर ने सिखाया होता है। सामने वाले के लिए आपकी जरूरत जितनी अधिक होगी, वह आपसे उतने ही अच्छे लहजे में बात करेगा। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। देर से बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। हमारे जीवन में होने वाली बुरी चीजें हमें उन अच्छी चीजों के सामने रख देती हैं। ख्वाहिशों को आप कितना ही पूरा कर लो, जिंदगी पूरी हो जाएगी, मगर यह पूरी नहीं होंगी। बोलना शुरू कर दीजिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। हार तो एक सबक है जो आपको कल से बेहतर बनने का मौका देगी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। तुम्हारे मन में ही अंधेरा है, इसलिए उजाला सामने होते हुए भी नजर नहीं आएगा। इतनी भी चालाकी अच्छी नहीं कि तुम भगवान को सुख में नहीं, बस दुख में याद करते हो। जीवन जो सिर्फ 4 अक्षर का शब्द है, इतना जटिल है कि कोई भी इसका वास्तविक अर्थ कभी नहीं समझ पाएगा। चाहे आप अमीर के रूप में पैदा हुए हो या गरीब के रूप में, आपका पूरा जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। जीवन का लक्ष्य उतार चढ़ाव को कम से कम करना और एक खुशहाल व प्रेरक जीवन जीने का प्रयास करना है। लोग कहते हैं वक्त बुरा चल रहा है, किस्मत ही खराब है। अरे जनाब, कभी अपने कर्मों पर भी नजर डालो। कब तक यूं वक्त और किस्मत को कोसते रहोगे? एक बार खुद मजबूत बनकर तो देखो, यकीनन जिंदगी खुद आसान लगने लगेगी। यूं तो समस्या जिंदगी में हर किसी के लिए हर दिन खड़ी है, पर जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है। छत को छत होने का बड़ा घमंड था,
एक मंजिल और क्या बनी, छत जमीन हो गई। कोई हालात को नहीं समझ पाता तो कोई जज्बात को नहीं समझ पाता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझ पाता। एक दिन पूछ ही लिया अच्छाई से, क्यों चलती हो हमेशा मेरे साथ? तो वो भी हंसकर बोली, दूसरा है ही कौन तेरे साथ। थक कर बैठा हूं हार कर नहीं, बाजी हाथ से निकली है जिंदगी नहीं। ये दुनिया ऐसी है जनाब कि यहां माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। यहां तो आदमी आदमी से जलता है। कुछ लोगों की खामोशी के पीछे कई दर्द छुपे होते हैं। होली के बिखरे रंगों का निखार देखकर समझ आया कि जीवन में निखरने के लिए बिखरना बहुत जरूरी है। जंगल में हम देख सकते हैं कि जो भी पेड़ सीधे होते हैं, सबसे पहले काटने के लिए उन्हें ही चुना जाता है। जिन लोगों का स्वभाव जरूरत से ज्यादा सीधा, सरल और सहज होता है, उन्हें समाज में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चालाक और चतुर लोग उनके सीधे स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को कमजोर माना जाता है और अनावश्यक रूप से लोगों की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ज्यादा सीधा स्वभाव मूर्खता की श्रेणी में माना जाता है। इसलिए व्यक्ति को थोड़ा चतुर और चालाक भी होना चाहिए ताकि वह जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके और समाज में बुरे लोगों के बीच सुरक्षित रह सके। इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें। हालात, उम्र और तजुर्बा जब कच्चा होता है, तब जिंदगी के नजरिए से सब अच्छा होता है। दिल पर मत लीजिए। अगर कोई आपको बुरा कहे, ऐसा कोई नहीं है जिसे हर शख्स अच्छा कहे। जो अच्छा है उसकी आंखों में नमी है। इस दौर में अच्छे इंसानों की कमी है। रोने की वजह भी न थी, न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े? इससे अच्छा तो वह बचपन का जमाना था। थोड़ा बहुत शतरंज आना भी जरूरी है। कई बार सामने वाला चाल चल रहा होता है और हम रिश्ते निभाते ही रह जाते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। आप चाहे किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उनके काम के हो। जिस दिन आप उनके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां भुलाकर आपको आपकी औकात दिखा देगा। याद रखना दोस्तों, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। पानी की बूंद जब नदी में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वही बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां आप मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ का काम ही आपकी पहचान को दबाना है। यदि आप असफलता से डरते हैं तो आप सफल होने के लायक नहीं हैं। नींद में देखे गए सपनों से बड़े वे सपने होते हैं जिनके सुरूर में हम नींद खो बैठते हैं। हर तरफ अंधेरा छाया होने की दुहाई देने के बजाय अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने का प्रयास करें। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। सफल होकर हमें दुनिया जानती है और असफल होकर हम दुनिया को जान जाते हैं। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अच्छे इरादों से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के 1 कदम आगे हासिल की है। सफलता की राह और सफलता का मार्ग लगभग एक जैसे ही है। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। यदि हार की कोई संभावना न हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर। राह के पत्थर कुछ नहीं है मंजिलों से बढ़कर। राह पुकारती है, सफर जारी रखो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1, जो आपसे कहेंगे कि आप इस दुनिया में कोई बदलाव नहीं ला सकते। 2, जो प्रयास करने से डरते हैं। और दूसरे वे जो डरते हैं कि आप सफल हो जाएंगे। बगीचे की देखभाल के लिए राजा ने एक माली रखा हुआ था। माली हर रोज बगीचे की देखभाल करता था। एक दिन माली ने देखा
कि एक चिड़िया अंगूर के पेड़ से अंगूर तोड़कर ले जा रही थी। उसने गौर किया कि चिड़िया सारे खट्टे अंगूर नीचे फेंककर सिर्फ मीठे अंगूर ही अपने साथ लेकर जा रही थी। यह क्रम हर दिन चलने लगा। माली को चिंता हुई कि इस तरह से पेड़ खराब हो जाएगा और राजा के लिए कोई मीठा अंगूर नहीं बचेगा। उसने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंततः वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा को चिड़िया पर बहुत गुस्सा आया। उसने माली से कहा, तुम चिंता मत करो, इस चिड़िया को मैं खुद पकड़ूंगा। अगले दिन राजा पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया और चिड़िया का इंतजार करने लगा। जैसे ही चिड़िया अंगूर लेने आई, राजा ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा से कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बता सकती हूं। राजा गुस्से में था, लेकिन ज्ञान की बातें सुनने के लालच में आ गया। उसने कहा, पहले तुम मुझे वे बातें बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चिड़िया ने कहा, पहली बात यह है कि अपने हाथ में आए हुए दुश्मन या मौके को कभी भी जाने मत दो। दूसरी बात यह है कि कभी भी उस बात पर यकीन मत करो जो हो ही नहीं सकती। राजा अब और भी गुस्से में आ गया। उसे चिड़िया की बातें समझ नहीं आ रही थीं। उसने झुंझलाकर कहा, चलो अब तीसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, तीसरी बात यह है कि कभी भी बीत चुकी बातों पर पछतावा मत करो। राजा ने चिड़िया की बात को बकवास समझा और जोर से उसे पकड़ लिया। चिड़िया बोली, राजन, पहले मेरी चौथी बात तो सुन लो। राजा ने गुस्से में कहा, बोलो, क्या है तुम्हारी चौथी बात? चिड़िया ने कहा, मैं बताऊंगी, लेकिन आपने मुझे बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो मैं आपको वह बात बता सकती हूं। राजा ने चिड़िया को छोड़ दिया और चिड़िया झट से उड़कर पेड़ पर जाकर बैठ गई। पेड़ पर बैठने के बाद चिड़िया ने राजा से कहा, मेरे पेट में 2 हीरे हैं जो बहुत कीमती हैं, लेकिन अब आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकोगे। चिड़िया की यह बात सुनकर राजा को बहुत पछतावा हुआ। वह सोचने लगा कि वह उन हीरों को हासिल कर सकता था, लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। राजा को पछताते हुए देखकर चिड़िया ने कहा, राजा जी, आपने मेरी ज्ञान की बातें अच्छे से सुनी नहीं। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अपने हाथ में आए दुश्मन या मौके को जाने मत दो, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा था कि कभी किसी ऐसी बात पर यकीन मत करो जो हो ही नहीं सकती। क्या आपको सच में लगता है कि मेरे इस छोटे से पेट में 2 हीरे हैं? चिड़िया ने आगे कहा, मेरे पेट में कोई हीरे नहीं है, और जब मेरे पेट में हीरे ही नहीं थे और मैं आपके हाथ से निकल गई, तो फिर आप किस बात का पछतावा कर रहे हैं? राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे चिड़िया की सारी बातें समझ में आ गईं। उसने खुश होकर चिड़िया को उस पेड़ में रहने की आज्ञा दे दी। चिड़िया ने ये ज्ञान की बातें सिर्फ राजा को ही नहीं, बल्कि हम सबको बताई हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने हाथ में आए हुए मौके को जाने नहीं देना चाहिए, और अगर वह मौका हाथ से चला जाए तो उसका पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीते हुए समय के बारे में सोचने से वह वापस नहीं आता। इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए और कभी भी किसी की बात पर बिना सोच विचार के यकीन नहीं करना चाहिए। सफलता के मंत्र: एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो, उसी विचार को जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर दो। किसी दूसरे विचार के बारे में मत सोचो। यही सफलता का रास्ता है। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। खुद को इस आग में झोंक दो, यही आग आपको हीरा बनाएगी। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम बीच में ही हार मान लेते हैं। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास किया जाए। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं, तो आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ न करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की दृढ़ इच्छा और अपने अंदर मौजूद असीम क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की तीव्र अभिलाषा, यही ऐसी कुंजियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के बंद दरवाजे खोल देती हैं।
आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय बर्बाद न करें। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या कर रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद यह पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ने बाकी हैं। जीवन ऐसे जियो जैसे कोई नहीं देख रहा हो, और खुद को ऐसे व्यक्त करो जैसे हर कोई सुन रहा हो। खुद वो बदलाव बनो जो दुनिया में आप देखना चाहते हो। यदि हम अपने कार्य में लगे रहें तो हम जो चाहें वह पा सकते हैं। अंधेरा कभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही अंधेरे को दूर कर सकता है। इसी प्रकार नफरत से नफरत को मिटाया नहीं जा सकता, केवल प्रेम ही नफरत को मिटा सकता है। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास जीने के साधन तो हैं, लेकिन जीने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन के अर्थ को चुनौती देना मानव होने की अवस्था की सबसे कठोर अभिव्यक्ति है। जो आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसके प्रति ईमानदार नहीं हैं, वही विफलता का कारण बनता है। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी लगती है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पा लेंगे, उतनी ही देर तक इसका आनंद ले पाएंगे। जब असफलता मिलती है तो यह संकेत देती है कि आपकी योजनाएं सही नहीं थीं। अपनी योजनाओं को पुनर्निर्मित करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ें। केवल उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करें जो आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें प्रेरित करने के लिए होती हैं। संघर्ष से ही मानव की भावना मजबूत होती है। आंसुओं के माध्यम से संघर्ष करने वाली मुस्कान से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं है। शौक भले ही कितने ऊंचे रखो, लेकिन जिम्मेदारी से बढ़कर नहीं। कभी कभी आप अपनी खुद की ताकत का एहसास नहीं कर पाते जब तक कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना नहीं करते। आप वास्तव में कभी भी किसी और के लिए पर्याप्त नहीं होंगे यदि आप पहले खुद के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जब आप अपनी कीमत जानते हैं तो कोई भी आपको बेकार महसूस नहीं करवा सकता। एक दिन आप उस स्थान पर होंगे जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। विश्वास करना बंद नहीं करें, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती जब तक कि आप खुश रहना नहीं चाहें। कामयाब इंसान भले ही खुश ना हो, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। कामयाब लोगों के चेहरों पर दो चीजें होती हैं, एक साइलेंस और दूसरी स्माइल। अपनी गलतियां स्वीकार करना बहुत बड़ी कला है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश न करना ही सबसे बड़ी विफलता है। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वह है साहस। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बड़ों का आशीर्वाद लें, क्योंकि अंत तक वही आपके साथ रहता है। उम्मीद की रोशनी को कभी कम न होने देना, क्योंकि एक जुगनू भी उजाला करने के लिए काफी होता है। माना कि किताबों की बहुत अहमियत है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त सिखाता है। अपने हौसले बुलंद रखोगे तो किस्मत भी सलाम करेगी। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। ज्ञान ही वह नींव है जिस पर सफलता का झंडा लहराया जा सकता है। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और वह करो जो तुम कर सकते हो। बिना एकाग्र दिमाग के आप महान कार्य नहीं कर सकते। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अक्सर अकेले पथ से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अपनी जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार न बनाओ, क्योंकि अच्छे लोग जहां खुशियां लाते हैं, वहीं बुरे लोग तजुर्बा देते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब ही जाती है जब तैरना नहीं आता।
ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या जीवन में तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। आजकल की दुनिया में लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका आपसे मतलब होता है। लापरवाही ही भली है जनाब, परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। कुछ लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वे आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। इंतजार है मुझे मेरे वक्त का, फिर हिसाब होगा हर एक के जख्म का। तुम बस पैसा कमाओ, प्यार और रिश्ते अपने आप मिल जाएंगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है। जैसे ही यह आता है तो फालतू के लोग आपकी जिंदगी से अलविदा हो जाते हैं। बुरा वक्त तो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। हम सब एक दिन महज एक याद बनकर ही रह जाएंगे। इसलिए कोशिश करना कि एक अच्छी याद बनकर इस दुनिया से जाओ। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का संगीत मीठा प्रभाव देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको अपना ध्यान वर्तमान में केंद्रित करने की जरूरत होती है। गांव के छोटे से घर में जन्मा एक लड़का, नाम था अर्जुन। उसके जन्म से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था और मां सिलाई बुनाई करके घर चलाती थी। गांव वाले कहते, इसका भविष्य कुछ नहीं, यह बस मजदूरी ही करेगा। अर्जुन जब स्कूल जाता तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे तू बड़ा होकर क्या बनेगा, मजदूर या किसान? यह सुनकर वह चुपचाप रह जाता, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ जलता रहता। वह जानता था कि उसकी किस्मत चाहे जैसी भी हो, उसे अपनी तकदीर खुद बनानी होगी। एक दिन गांव में एक कुश्ती प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। विजेता को शहर के बड़े अखाड़े में ट्रेनिंग का मौका मिलने वाला था। अर्जुन को भी पहलवानी में दिलचस्पी थी, लेकिन उसके पास न अच्छा खान पान था न सही ट्रेनिंग। फिर भी उसने नाम लिखवा दिया। गांव के लोग हंसने लगे, अरे ये लड़का, ये तो एक मुक्के में गिर जाएगा। प्रतियोगिता का दिन आया। अर्जुन ने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन पहले ही राउंड में हार गया। लोग हंसते रहे, लेकिन उसकी मां सबसे ज्यादा निराश थी। तू कुछ नहीं कर सकता अर्जुन, हमारा भाग्य ही खराब है। मां की ये बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ गईं। अर्जुन ने ठान लिया, अब कुछ करके दिखाना है। वह सुबह 4 बजे उठता, खेतों में दौड़ता, नदी में पत्थरों से एक्सरसाइज करता, जंगल में पेड़ों से लटक कर पुशअप्स करता। गांव वाले फिर भी हंसते, देखो यह लड़का पागल हो गया। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। 1 साल बीत गया, फिर वही प्रतियोगिता हुई। इस बार अर्जुन ने फिर से भाग लिया, लेकिन अब वह पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं था। मुकाबले शुरू हुए। पहला प्रतिद्वंद्वी चित, दूसरा भी चित। अब फाइनल था। सामने गांव का सबसे ताकतवर पहलवान खड़ा था। अर्जुन की मां भी आई थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद नहीं, सिर्फ डर था। मुकाबला शुरू हुआ। अर्जुन और उसका प्रतिद्वंद्वी दोनों जमकर लड़े, लेकिन आखिर में अर्जुन ने एक जबरदस्त दांव खेला और प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर पटक दिया। अर्जुन अब गांव का विजेता था और उसे शहर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। शहर में कुश्ती के बड़े बड़े उस्ताद थे। वहां के पहलवान अर्जुन को कमजोर समझते थे। गांव से आया लड़का, यह हमारा मुकाबला क्या करेगा? हर रोज उसे गिराया जाता, उसका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन वह हार नहीं मानता। रात को सब सोते, लेकिन अर्जुन अकेले छुपकर प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन का नाम नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चुना गया। यह वही चैंपियनशिप थी जिसमें देश के सबसे ताकतवर पहलवान भाग लेते थे। फाइनल मुकाबला एक बेहद खतरनाक पहलवान से था, जिसने पिछले 4 साल से कोई मुकाबला नहीं हारा था। लोग कहते थे, कोई इसको हरा नहीं सकता। मुकाबला शुरू हुआ। पहला राउंड, अर्जुन गिर पड़ा। दूसरा राउंड,
वह फिर गिरा। अब आखिरी राउंड था। अर्जुन को सब कुछ दांव पर लगाना था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऐसा दांव खेला कि पूरा स्टेडियम चौंक गया। प्रतिद्वंद्वी नीचे गिर चुका था। अर्जुन जीत गया था। सच्ची जीत जब मां का विश्वास लौटा, जब वह गांव लौटा, तो वही लोग जो उसे निकम्मा कहते थे अब उसे कंधे पर उठाकर नारे लगा रहे थे। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। अर्जुन ने मां के पैरों में अपना मेडल रखा और कहा, मां, मैं सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ताकतवर था, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। इस कहानी की सीख यही है, अगर आप हार नहीं मानते तो पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत रखते हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें रोकना नामुमकिन हो जाए। वक्त हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन तुम्हें भी रुलाएगा। समझने वाला तुम्हारी एक झूठी मुस्कान से ही समझ जाता है कि तुम कितने मजबूर हो। रिश्ते मजबूत बनते हैं 2 पल साथ बिताने से। बिखरा वजूद, टूटे ख्वाब, सुलगती तन्हाइयां, कितने हसीन तोहफे दे जाती है ये अधूरी मोहब्बत। कुछ घाव हैं जो सफलता के बाद ही भरेंगे। जिंदगी भीख में कुछ नहीं देती। मौत भी यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ साहब। हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी। क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकद्री कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कद्र ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्त वक्त की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कद्र नहीं करता। यही तो इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वह घर का रहता है, ना घाट का। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो मेरे दोस्त। यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। जिंदगी न जाने किस तरह गम दे रही है। कितनी भी कोशिश करूं खुश रहने की, फिर भी दर्द दे रही है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला, लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई जाकर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ काट लिया करते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कोई छोटा काम ही कर लो। खुद को वक्त दो। आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सजा अवश्य मिलती है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। तकलीफें आई तो याद रखना, इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो ताकतवर होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। जिंदगी चोट दे तो दुखी न होना, क्योंकि हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। 3 सुनहरी बातें। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। 3,
उसे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। किसी को बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को न दो, वरना रग रग दुखेगी। वक्त होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आंखें ढल ही जाती हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगो। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह क्रोध है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा, क्रोध के पिता का नाम है भय, क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली। एक मुंह के पास रहती है, दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकछड़ी बहू है। पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। रुतबा, पद या पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार, विचार और व्यवहार यह तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। आजाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। इश्क और इबादत में फर्क सिर्फ इतना है, अक्सर इश्क दिल में रह जाता है पर जुबान पर नहीं आता, और इबादत अक्सर जुबान से हो जाती है पर दिल से नहीं होती। जो आनंद अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है, वह किसी बड़े की परछाई बनने में कहां। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, सीरत से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे के ताले में रखा जाता है। तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात के मुस्कुराकर तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। समय का चक्र और जीवन का सत्य। समय का चक्र जीवन का ऐसा अद्भुत सत्य है जिसे हर कोई अनुभव करता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता सब कुछ आता और जाता है। जैसे दिन के बाद रात और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में हर स्थिति बदलती रहती है। यह समझना आवश्यक है कि न तो सुख स्थायी है और न ही दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो व्यक्ति समय के बदलाव को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने हिम्मत खो दी थी, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, समय के चक्र का ही हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य के भीतर अस्थिरता, भय और हताशा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे पार्थ, जो सुख दुख को समान भाव से देखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। कठिन समय यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि समय का चक्र कभी रुकेगा नहीं। आज का अंधकार कल का प्रकाश लेकर आएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख के क्षण आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सुख के समय में अहंकार या लापरवाही करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया। जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। समय का चक्र और महाभारत का उदाहरण लें। जब पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें राज्य वापस मिला, तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं है, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है, वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। समय का सबसे बड़ा सबक, समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी न छोड़ें। यही श्री कृष्ण का उपदेश है
और यही जीवन का गहरा सत्य है। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य है जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों की नींव पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि कर्म करने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। हम आशा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। हरि बोल, जय श्री कृष्ण।